किसी ने पूछा है कि आप कहते हैं कि हमें सत्य मिला हुआ है पर दिखता नहीं है, पर यह कैसे हो सकता है? जो चीज हमारे पास हो वह हमें दिखाई न दे। अगर सत्य, ज्ञान व ध्यान जैसी कोई चीज है और वह हमारे पास है तो जरूर वह हमें दिखाई देगी और उसका अनुभव भी हमें होगा और हमें उसे खोजने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। लेकिन हम उसे खोजते रहते हैं जैसे कि वो हमसे बहुत दूर हो। इसे थोड़ा समझिए, एक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से इस बात को शायद आप समझ पाएं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। पहाड़ों में एक गांव था। उस गांव में एक युवक हमेशा ज्ञान व ध्यान की बातें करता रहता था। वह खुद को जानना चाहता था, समझना चाहता था और सत्य को प्राप्त करना चाहता था। इसके लिए वह कई ज्ञानियों से मिला, उनसे अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे। वह उनसे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। एक दिन उस गांव में एक गुरु पधारे। वह गुरु इधर उधर गांव में जहां भी जाते हंसना शुरू कर देते। उन्हें हंसता हुआ देख लोग भी हंसने लगते थे। धीरे धीरे लोग उन्हें पगला गुरु कहना शुरू कर दिए। जब उस युवक को उस गुरु के बारे में पता चला तो वह भी गुरु से मिलने के लिए चल पड़ा। जब वह गुरु के पास पहुंचा तो थोड़े गंभीर मुद्रा में गुरु बैठे हुए थे। उन्हें देखकर युवक थोड़ा डर गया। फिर थोड़ी देर में हिम्मत करके गुरु के पास गया, उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं ज्ञान व ध्यान को प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं जीवन के सत्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं जीवन जीना चाहता हूँ। ध्यान क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, सत्य कैसे प्राप्त होता है, जीवन में इतना दुख क्यों है? इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न उसने गुरु से पूछ डाले। तब गुरु एक तिरछी नजर से युवक की तरफ देखे तो युवक डर गया। फिर गुरु अपना डंडा उठाए और युवक की तरफ बढ़े। फिर डंडे को पकड़कर लटक गए। फिर जोर जोर से हंसे और हंसते हंसते गिर पड़े। यह देखकर युवक को भी हंसी आ गई और अब उसे यह विश्वास हो गया था कि यह गुरु सच में पगला है और मुझे इनसे कोई जवाब नहीं मिलेगा। यह सोचकर वह वहां से जाने लगा। फिर गुरु ने पीछे से आवाज लगाई और कहा, बेटा, अभी मैंने जवाब नहीं दिया है, कहाँ जा रहे हो? जवाब तो सुन लो। यह सुनकर वह युवक गुरु के पास आया और कहा, जी गुरुदेव, बताइए हम कैसे जीवन के सत्य को पा सकते हैं? यह सुनकर गुरु फिर से हंसने लगे और हंसते हंसते लोटपोट हो गए। फिर अपने आप को संभाले, एक फल उठाए और युवक से पूछे, मैं इस फल को कैसे खाऊं? तब युवक ने कहा, फल आपके पास है, आप इसे मुख से खाइए। गुरु ने कहा, क्या मैं नंगा हूँ? कपड़े कैसे होते हैं? क्या हम उन्हें पहन सकते हैं ताकि मैं नंगा न लगूं? युवक ने कहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? कपड़े तो आपने पहन रखे हैं। तो गुरु ने कहा, अच्छा तो चलो यही बता दो, मैं तुम्हें देख चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? युवक ने कहा, आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? आपके पास आंखें हैं, आपके सामने मैं खड़ा हूँ। आप पूछते हैं आप मुझे कैसे देखेंगे? अपनी आंखों से आप मुझे देख ही तो रहे हैं। मुझे लगता है वास्तव में आप एक पागल गुरु हैं। मैं बेकार में ही आपके पास ज्ञान बटोरने चला आया। तब गुरु जोर से हंसे व बोले,
तुम मुझसे ऐसे ही पागलों वाले सवाल पूछ रहे हो। मैंने भी पूछ लिया तो क्या गलत किया? युवक ने कहा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। गुरुदेव, आप कहना क्या चाहते हैं? गुरु ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, शायद तुम बात को पकड़ सको। तो सुनो। एक समुद्र में एक मछली रहती थी। वह मछली तैरना सीखना चाहती थी, इसलिए वह तैरते हुए अलग अलग बड़ी मछलियों से मिली ताकि वह तैरना सीख सके। उन मछलियों में से किसी ने कहा, तैरना नहीं सीखा जाता, तैरने के लिए ध्यान करना पड़ता है, ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ती है, भगवान को खुश करना पड़ता है, तब वह तपस्या करनी पड़ती है, कठोर साधना का भी प्रावधान है। तैरना ऐसे ही नहीं आ जाता। उन सभी बड़ी मछलियों ने उस छोटी मछली को तैरने के ऊपर अलग अलग ज्ञान दिए। किसी ने कहा, तैरना एक अद्भुत अनुभव है। किसी ने कहा, तैरने के लिए एक ऊंचे कुल में जन्म लेना पड़ता है। जन्मों जन्मों जन्म लेकर हम तैरने लायक हो पाते हैं। किसी ने कहा, हमारे जीवन के सारे दुखों को एक ही चीज हटा सकती है और वह है तैरना। कुल मिलाकर हमें तैरना सीखना है, तैरना जानना है, तैरना पाना है, और तैरना पा लिया तो जीवन पा लिया। इतनी सारी ज्ञान की बातें सुनकर वह छोटी मछली भी बड़ी ज्ञानी हो गई थी। अब वह भी अन्य मछलियों को और अन्य जीवों को सिखाती कि हम तैरना कैसे सीख सकते हैं। सारे समुद्र के जीव तैरने के पीछे पागल हुए जा रहे थे। तभी वहां एक बुजुर्ग कछुआ गुरु आया। वह कछुआ गुरु ने देखा कि समुद्र के सभी जीव तैरना सीखना चाह रहे हैं, तो वह जोर से हंसा और हंसते हंसते लोटपोट हो गया। सारे समुद्री जीव उस कछुए को पागल कछुआ कहने लगे। तभी वह छोटी मछली उस गुरु कछुए के पास आई और उसने कहा, गुरुदेव, हम अपने जीवन में तैरना कैसे सीख सकते हैं? उस छोटी मछली की बात सुनकर वह गुरु कछुआ हंसा और कहा, तैरना तुम्हारे पास है, या कहें कि तुम्हारा होना ही तैरना है। छोटी मछली ने कहा, ऐसे कैसे? मुझे तो नहीं दिखाई देता कि मेरा होना तैरना है। उस गुरु कछुए ने उस छोटी मछली को बहुत समझाया, पर वह नहीं मानी। तैरना होने के लिए, तैरना समझने के लिए बड़े ध्यान व ज्ञान की आवश्यकता होती है। जन्मों जन्मों के बाद हमें तैरना आता है। कोई आम मछली तो तैर भी नहीं सकती, ऐसा उस छोटी मछली ने कहा। तब गुरु कछुए ने उस छोटी मछली से कहा, तुम मेरे साथ चलो। वह गुरु कछुआ उस छोटी मछली को समुद्र की ऊपरी सतह पर ले आया और अपनी पीठ पर बैठाकर समुद्र की रेत पर पटक दिया और कहा, अब तैर कर दिखाओ। उस छोटी मछली ने खूब पंख फड़फड़ाए, उसकी सांस उखड़ने लगी। तब कछुए ने उसे वापस समुद्र में छोड़ दिया और तब जाकर उस छोटी मछली को समझ में आया कि हमारा होना ही तैरना है। प्यारे दर्शकों, फिर गुरु ने उस युवक से कहा कि इसी तरह हमारे जीवन में भी हमारा होना सत्य है। हम ही सत्य हैं और सत्य ही हम हैं, परंतु हम भी उस छोटी मछली की तरह सत्य को ढूंढते फिरते हैं। यही कारण है कि महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अपने देखने की दृष्टि को बढ़ाओ। जब तुम्हें सत्य के दर्शन होते हैं तब तुम्हें कुछ नया नहीं मिलता, बल्कि जो तुम्हारे पास पहले से ही है वही दिखाई देता है, और तब तुम जोर से हंसते हो और देखते हो
कि जिसे मैं बाहर ढूंढ रहा था वह पहले से ही मेरे साथ था। गुरु की बात सुनकर उस युवक को कुछ समझ नहीं आया और वह यह कहकर वहां से वापस चला गया कि वाकई आप पागल गुरु हैं। सत्य ही है कि सत्य को सीधा साधा कह देने से लोगों को वह नहीं समझ में आता है। लोगों को वही समझ में आता है जो दुष्कर हो, लोगों को वही समझ में आता है जो चमत्कारी हो, दिव्य हो, समझ से परे हो। अगर आप थोड़ी सी भी देखने की दृष्टि रखते हैं तो आप इस कहानी से बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो प्यारे दर्शकों, कमेंट्स में आप जरूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। बाय बाय।